हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के सेकेंड यूनिट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, कोठारी आयोग को ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों लागू किया गया, आज इस वीडियो के माध्यम में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहले यहाँ दोस्त टॉपिक दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन लागू 1964 से 66 में किया गया था। बनना 1964 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 1966 में लागू किया गया था। देखिए यहाँ लिखा गया है, 14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कोठारी आयोग किसके अध्यक्षता में किया गया, तो डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग की शुरुआत 2 अक्टूबर 1964 को किया गया था। उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कोठारी कमीशन जब लागू किया गया था तो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्ण थे। उन्होंने भाषण में कहा था कि यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है, शिक्षा के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे सुझाव देगा जो हमारे शिक्षा प्रणाली को सभी स्तरों को लाभ पहुंचाएगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है, इस आयोग के सदस्यों की संख्या 17 थी। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछेगा, इसमें आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 17 थी। 2 वर्ष पश्चात 29 जून 1966 को अपने रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री MS थगला को सौंपी गई। शिक्षा के क्षेत्र में उसे स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि मानी जाती है। यह आयोग पहला एक ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। इसके परंपरागत ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। बनना 1964 से फ्रेंड्स स्टार्ट हो गया था, लेकिन अस्तित्व में 1968 में आया। शिक्षा आयोग के उद्देश्य, अब जब एग्जाम में लिखिएगा तो ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, ऐसे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। शिक्षा आयोग के उद्देश्य, जो कोठारी कमीशन लाया गया था उसका उद्देश्य क्या था, उसके बारे में नीचे पॉइंट बाय पॉइंट करके बताया गया है। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, अगला स्टार मार्क है, राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो। आगे पॉइंट है, सामाजिक नैतिकता तथा आधुनिक मूल्यों का विकास हो। अगला टॉपिक है, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना एवं तत्कालीन कमियों व व्यापक असंतोष के कारणों का पता लगाना और सुधार करने के लिए सुझाव देना। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है, पूरे देश के समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना है। पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली रहेगा। अगला पॉइंट यही आपको दिया गया है। आगे फिर आप स्टार मार्क दे दीजिएगा या पॉइंट बना दीजिएगा। पॉइंट बनाने के बाद अब जो पॉइंट लिखिएगा उसको अंडरलाइन करके लिखिएगा। अंडरलाइन करके लिखने से ऐसे आपको जो पॉइंट आप लिखिएगा वो आपको हाईलाइट जैसा दिखेगा। ऐसे कॉपी चेक करने वालों को आसानी होगा। जब कॉपी चेक करने वालों को आसानी होगा तो आप जितना अच्छा से लिखिएगा उतना अच्छा वो नंबर आपको देंगे। यहाँ बताया गया है, आयोग के मुख्य सिफारिशों से देश भर में 10+2+3 पैटर्न पर शैक्षणिक प्रणाली को मान्यता दो। इस आयोग ने सलाह दी थी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें मॉन्टेसरी किंडरगार्टन जैसे अलग 2 नाम है, उनमें पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाना चाहिए। इस आयोग ने 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक या हाई स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया। आगे पॉइंट बताया गया है, 11वीं और 12वीं की कक्षा को हायर सेकेंडरी के रूप में वर्गीकृत किया। स्नातक अध्ययन को 3 साल करने के लिए सुझाव दिया गया। जो भी वर्तमान में 3 साल का ग्रेजुएशन चल रहा है, ये इसको सुझाव दिया गया। अगला पॉइंट है, स्कूलों के लिए 234 दिन और कॉलेजों के लिए 216 दिन। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कोठारी कमीशन में स्कूलों के लिए
स्कूलों के लिए कितने दिन लागू किया गया था? तो 234 दिन। और कॉलेजों को 216 दिन के लिए निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय अवकाश का सुझाव भी दिया गया था। राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करें। राज्य स्तर पर मूल्यांकन मशीनरी लगाया जाए। इस आयोग में महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। आगे देखिए क्या दिया गया है। अगला आपका पॉइंट है, पाठ्यक्रम के 2 सेट निर्धारित किए जाए, एक राज्य स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर, और स्कूल को पाठ्यक्रम के साथ प्रयोग करने के भी सुझाव दिया जाए। तो कोठारी कमीशन का इसमें आयोग का सुझाव क्या है? सुझाव देखिए, सुझाव नीचे दिया गया है। सबसे पहले लिखा गया है कि विद्यालय शिक्षा के प्रशासन का निरीक्षण संबंधी सुझाव। केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए जाए। पहले भाग में 1 से 5 तक और दूसरा भाग में 6 से 8 तक। ये कोठारी कमीशन से ही ये लागू किया गया है। होना चाहिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आपका है पाठ्यकृत संबंधी सुझाव। पाठ्यकृत में क्या सुझाव दिया गया है इसके बारे में दिया गया है। आयोग ने प्राथमिक विद्यालय के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या को निर्माण के लिए सिद्धांत निश्चित किया। उसके बाद इन सिद्धांतों के आधार पर पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके साथ में ही आयोग ने त्रिभाषा सूत्र, ये सीटेट के लिए दोस्त VVI है, इससे हर एक बार एक नए क्वेश्चन सीटेट में पूछ दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए और इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अगला आपका पॉइंट है, देखिए जब आप पॉइंट लिखते हैं तो आप स्टार मार्क दे के लिखिए। उसके बाद जब पॉइंट खत्म होता है तो नीचे आप ये अंडरलाइन जो दिया गया है, ये अंडरलाइन देना ना भूलें। विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या रूपरेखा पहला स्टार में दिया हुआ है, 1 नंबर करके अभी आप लिख सकते हैं, चाहे ए भी आप सीरियल नंबर से लिखिए इसको। पूर्व प्राथमिक स्तर, खाने व पहनने के कौशल हो, सफाई, बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद। प्राथमिक स्तर पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर क्या है। प्राथमिक स्तर मातृभाषा, व्यवहारिक, गणित, भौतिकी, पर्यावरण का अध्ययन, सृजनात्मक क्रिया, स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद व व्यायाम। उच्च प्राथमिक स्तर जो 5 से 8 तक अभी चल रहा है, 1 नंबर में है मातृभाषा, दूसरा नंबर है हिंदी अथवा अंग्रेजी, तीसरा नंबर है गणित। जो तत्काल में अभी स्कूल में जो सब्जेक्ट चलता है 5 से लेकर 8 तक बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसी के बारे में है। उसके बाद चौथा नंबर है सामाजिक अध्ययन, छठा नंबर है कला, 7वां नंबर है समाज सेवा, 8वां नंबर है स्वास्थ्य शिक्षा, 9वां नंबर है धार्मिक शिक्षा। अगला पॉइंट आप देखिए माध्यमिक स्तर पर किस किस भाषा को लाया गया। 1 नंबर है मातृभाषा, दूसरा नंबर है हिंदी अथवा अन्य संघीय भाषा, तीसरा नंबर कोई यूरोपीय भाषा। देखिए कोठारी कमीशन को इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि ये देश छोड़ विदेश भाषा का बात कर रहा है, इसलिए इसको रद्द करके दूसरा कमीशन बनाया गया था। इसलिए इसको रद्द कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया। 4 नंबर में है गणित, 5 नंबर में है सामान्य विज्ञान, 6 नंबर में है सामाजिक विज्ञान, 7 नंबर है कला, 8 नंबर है कार्यानुभान या कृषि कार्य, 9 नंबर है समाज सेवा, 10 नंबर है स्वास्थ्य शिक्षा, 11 नंबर है नैतिक मूल्यों की शिक्षा। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और ऐसे आप अगर तैयारी करते हैं तो सीटेट के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सीटेट से कोठारी आयोग हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग हुआ, मुदालियर कमीशन हुआ, ये सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है हर एक साल। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको मार्कर चेंज करने दीजिए। अगला पॉइंट है उच्च माध्यमिक स्तर जो 11 से 12 क्लास चलता है, 11th 12th, उसमें क्या क्या है। 1 नंबर में आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, उसके बाद यहाँ कॉमा होना चाहिए, आधुनिक विदेशी भाषा तथा शास्त्रीय भाषा में से कोई 2 भाषाएं।
दूसरा नंबर है तीसरी भाषा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, कला, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, इनमें से कोई तीन। अब थोड़ा डिटेल से समझिए त्रिभाषा सूत्र क्या है। त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप, इसको सुधार कर कैसे किया गया। एक नंबर मातृभाषा, मातृभाषा में आप क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा को भी ले सकते हैं। दूसरा नंबर है संघ की राजभाषा, हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए। तीसरा नंबर है कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा जो प्रथम में नहीं दी गई हो। छठा नंबर आपका पॉइंट है विद्यालय शिक्षा के शिक्षण विधियां संबंधित सुझाव। इसको देखिए ये क्या है। शिक्षण पद्धति, शिक्षण पद्धति में हो रहे निरंतर परिवर्तनों के अनुसार शिक्षण विधियां भी लचीली, गतिशील, क्रिया प्रदान, बग्रेचन होनी चाहिए। शिक्षा को आधुनिक व प्रगतिशील बनाने हेतु तो शिक्षकों को नए शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला आपका पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना बनाए जाने व राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सिद्धांत को अपनाए जाने का सुझाव दिया। अगला पॉइंट आपका है व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा से संबंधित सुझाव। व्यावसायिक में इसको कैसे लागू किया गया, कैसे लाया गया। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकीकरण किया जाए और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 25% व उच्च प्राथमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कृषि से संबंधित उद्योगों की शिक्षा दी जाए। इन कॉलेजों में महिलाओं की रुचि के उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। जूनियर टेक्निकल स्कूलों को टेक्निकल हाई स्कूल में बदल दिया जाए। अगला टॉपिक देखिए उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली संबंधित सुझाव। ये आपको टोटल 10 मार्क्स या 16 मार्क्स के पूछता है। जितना हम बताए हैं उतना आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। यहाँ बताया गया है उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा संबंधित सुझाव। इसका क्या सुझाव है। सबसे पहले घटिया किस्म के इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद कर दिया जाए। जिनमें व्यवस्था अच्छा नहीं हो, जिनमें लैब कंप्यूटर का सिस्टम नहीं हो, उस कॉलेज को सबसे पहले बंद किया जाए। ये कोठारी आयोग के तहत बताया गया था, बंद कर दिया जाए। वरना इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना मानव शक्ति की मांग के आधार पर की जाए। ये सभी कॉलेजों तकनीकी शिक्षा संस्थान टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आगे देखिए, आगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझाव का व्यवस्था पर प्रभाव। यहाँ से इसको स्टार मार्क देके आप लिखिए। ये भी आप लिखते हैं तो आप अंडरलाइन कर करके लिखिए, ऐसे आपके लिए अच्छा होने वाला है। आप अंडरलाइन करके लिखिएगा, कॉपी चेक करने वालों को लगेगा कि हाँ ये अच्छा लिखे हुए, आपको अच्छा ही मार्क्स दे देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और उसे 24 जुलाई 1968 को घोषित कर दिया गया। देखिए पूछेगा राष्ट्रीय कोठारी आयोग को कब घोषित किया गया। यहाँ है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और इसे जब इसको घोषित करने का बात किया जाए तो ये 24 जुलाई 1968 को घोषित कर दिया गया, जिसे इन सिफारिशों पर अमल किया जाने लगा। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने के लिए प्रयत्न शुरू हो गई और NCERT ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की, जिसमें त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए कार्यानुभाव का अनिवार्य कर दिया। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या हुआ। कोठारी कमीशन जो लाया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964-66, उसका निष्कर्ष यानी कि उसका परिणाम क्या हुआ। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पहलुओं को
अच्छे से देखा, समझा और उन पर विचार किए। इन्होंने नारी शिक्षा पर जोर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। देखिए, नारी शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा पर कोठारी कमीशन में विशेष जोर दिया गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात भी की गई। आपको हमारे YouTube चैनल पर इसी प्रकार के बीएड नोट्स, सीटेट नोट्स तथा अन्य एजुकेशन रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा चैनल को प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार को बीएड नोट लेने के लिए आप ये हमारे संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको निःशुल्क में नोट दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में।